आप सभी को याद होगा कि बीते दिनों भारत कनाडा के बीच खालिस्तानी विवाद ज्यादा ही पीक पर था। यानी दोनों देशों ने एक दूसरे के राजनयिक अपने अपने देश से निष्कासित किए। तब कनाडा की मदद करने ये 5 आंख वाले गोरे देश आए थे, यानी यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। अब इन्हें 5 आंख इसलिए कहते हैं क्योंकि इनकी इंटेलिजेंस एक दूसरे के 24 घंटे संपर्क में रहकर अपने मिशंस को अंजाम देती है। कहते जब सोवियत यूनियन को तोड़कर अलग थलग करना था तब नाटो मंच की सबसे ज्यादा मदद इसी 5 आईज ने की थी। 5 आंख का मतलब बड़े शातिर और धूर्त देशों का क्लब। सीधे सीधे मान लीजिए ये 5 देश कभी किसी के नहीं हो सकते। अब ऐसा कहने के पीछे भी एक वजह है। दरअसल आपको याद होगा जब खालिस्तानी आतंकी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर कैनेडियन पीएम जस्टिन ट्रूडो ने भारतीय राजनयिकों पे आरोप लगाए थे तो मामला काफी गर्मा गया था। तब कनाडा के समर्थन में उसकी पीठ थपथपाने यही 5 आंख वाले आए थे और भारत को धमकी भी दे रहे थे कि भारत चुपचाप कनाडा को निज्जर केस में सहयोग करे। लेकिन उस समय कुछ बात नहीं बनी तो इन 5 आंख वालों में से एक देश ने फिर भारत विरोधी हरकत करनी शुरू कर दी है। वैसे दोस्तों बात कर रहा हूँ न्यूजीलैंड की, जो बेवजह भारत से उलझ रहा है। दरअसल 17 नवंबर को यानी अगले महीने गुरुपतवंत सिंह पन्नू यानी अमेरिका का चमचा, इसने न्यूजीलैंड में रेफरेंडम यानी खालिस्तानियों का जनमत संग्रह का आयोजन किया है। अब आपको तो पता ही है कि रेफरेंडम होता क्या है। आसान भाषा में कहे तो एक तरह का चुनाव, खालिस्तानियों का ऐसा चुनाव जहां कितने सिख समुदाय के लोग खालिस्तानी ग्रुप का समर्थन करते हैं और पंजाब को खालिस्तान बनाने का ख्वाब देखते हैं, इसके लिए की गई वोटिंग। अब यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ये चारों देश तो खालिस्तानियों का मनपसंदीदा अड्डा बन चुके हैं। लेकिन न्यूजीलैंड जो कि इस झमेले से बाहर था, अब वो भी खालिस्तानी वायरस का शिकार हो चुका है। दरअसल 17 नवंबर को जो जनमत संग्रह किया जाना है, इसकी परमिशन खुद न्यूजीलैंड की सरकार ने पन्नू को दी है। जी हाँ, इस जनमत संग्रह का आयोजन पन्नू ही कर रहा है और इसने भारत को धमकी भी दे रखी है कि अगर भारत के किसी भी रॉ एजेंट ने या भाड़े के गुंडे ने हमारे इस प्रोग्राम में टांग अड़ाने की कोशिश की तो हम उसका जुलूस सीधे न्यूजीलैंड में बैठे भारतीय राजदूत पे निकालेंगे। इसीलिए भारत बीच में ना आए वही बेहतर रहेगा। अब दोस्तों पन्नू को भौंकने की तो आदत है और वो ऐसी सैकड़ों गीदड़ भभकी भारत को दे भी चुका है जिनका कोई मतलब नहीं। लेकिन बुरा तो तब लगता है ना जब एक आतंकवादी न्यूजीलैंड में बैठे भारतीय अधिकारी को खुलेआम मारने की धमकी देता है और न्यूजीलैंड की सरकार उसका विरोध करने के बजाय उसका पीठ थपथपा कर समर्थन कर रही है। ऐसे में आप ही बताइए दोस्तों, कैसे इन 5 आंख वालों पर भरोसा कर सकते हैं। जय हिंद।